यह कहानी है एक ऐसी मौलवी की जिसने सिर्फ ईरान नहीं पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल दी। यह कहानी है आयतुल्लाह अली खमनोई की। एक साधारण सा धार्मिक छात्र कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल शख्स बना और फिर कैसे उसकी मौत ने दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा किया। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान का आसमान अचानक आग से भर जाता है। मिसाइलें गिरती हैं, सुरक्षित माने जाने वाले बंकर तबाह हो जाते हैं और खबर आती है ईरान का रहबर अब नहीं रहा। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक नेता की मौत थी या 40 साल पुरानी एक विचारधारा का अंत? ईरान में उन्हें कहा जाता था वली फ़कीह, यानी धरती पर खुदा का प्रतिनिधि। लेकिन उनकी मौत के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई, कहीं मातम तो कहीं जश्न। आखिर कौन थे खमनोई? क्यों तेहरान से लेकर कश्मीर, लखनऊ से लेकर लाहौर, दिल्ली से लेकर के पटना तक लोग उनके नाम पर सड़कों पर उतर आते थे? कहानी शुरू होती है मशहद की तंग गलियों से। 1939 में एक गरीब धार्मिक परिवार में जन्मा लड़का, जिसके घर में दौलत नहीं, सिर्फ किताबें और इबादत थी। बाहर का ईरान बदल रहा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी देश को पश्चिमी रास्ते पर ले जा रहे थे। नाइट क्लब, फैशन, आधुनिक संस्कृति। लेकिन यह आधुनिक ईरान युवा खमनोई के भीतर विद्रोह पैदा कर रहा था। कम लोग जानते हैं, सख्त छवि वाला यह मौलवी असल में एक शायर भी था। जेल के अंधेरी रातों में गज़ल लिखने वाला आदमी सत्ता में आते ही विचारों पर पहरा लगाने लगा। क्या सत्ता इंसान को बदल देती है या असली चेहरा वही सामने आता है? फिर उनकी मुलाकात हुई रुहुल्लाह खुमैनी से, एक विचार जिसने इतिहास बदल दिया। धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते। 1979 की क्रांति आई, शाह की सत्ता गिरी और खमनोई सत्ता के केंद्र में पहुंच गए। राष्ट्रपति बने। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर। अब सत्ता एक व्यक्ति में सिमट चुकी थी। उनके शासन पर लगे आरोप, राजनीतिक दमन, विरोधियों पर कार्रवाई और डर के जरिए शासन। सलमान रश्दी विवाद में उन्हें वैश्विक बहस का केंद्र बना दिया। दुनिया ने पहली बार महसूस किया तेहरान में बैठा नेता दुनिया भर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। खमनोई की असली ताकत संसद नहीं थी, बल्कि उनका नेटवर्क, और उस नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा था कासिम सुलेमानी। मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव यहीं से फैलाया गया। लेकिन 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत खमनोई की रणनीति को बड़ा झटका दे गई। फिर आया विरोध का दौर। 2009 ग्रीन मूवमेंट, 2022 महसा अमनी की मौत। महिलाएं सड़कों पर थी, युवा सत्ता को चुनौती दे रहे थे। हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, वह सत्ता बनाम आज़ादी की लड़ाई बन गया। और इस बीच दुनिया के सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम। खमनोई का मानना था परमाणु शक्ति के बिना ईरान सुरक्षित नहीं। लेकिन इसकी कीमत, आर्थिक प्रतिबंध, महंगाई, जनता की परेशानियां। समय के साथ एक नया उभरने लगा मुस्तबा खमनोई। क्या ईरान फिर राजशाही की ओर बढ़ रहा था? क्या क्रांति आखिरकार परिवारवाद में बदल गई? और फिर 2026 की वह रात, बंकर के भीतर रणनीति बैठक, ऊपर आसमान में मौत मंडरा रही थी। कुछ सेकंड और 4 दशक की सत्ता खत्म। अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है। क्या नया रहबर बदलेगा रास्ता, या दुनिया एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है? ये इतिहास तय करेगा अली खमनोई रक्षक थे या विनाशक। लेकिन सच यह है, उन्होंने दुनिया की राजनीति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाना आसान नहीं था। यह कहानी थी एक मौलवी से विश्व शक्ति बनने तक की। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।